हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो हमारा हिंदी है। ठीक है, हिंदी में मेरा जो पद्य का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है मैं लेकर आया हूँ। जो हमारा पद है, यानी जो हमारे सूरदास जी द्वारा रचित है, वो हमारा पद है। तो देखिए स्टूडेंट, जो इसका 6 नंबर में हमारा जो 2022 बोर्ड एग्जाम है 6 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि जो हमारा 6 नंबर में पूछा जाता है तो इसका अर्थ, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या के साथ ही पूछता है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं जो हमारा पद है, इसे हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ। ये हमारे सूरदास जी द्वारा रचित है। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, ये हमारा पद है। ठीक है, पद है, ये सूरदास जी द्वारा रचित है। देखिए कह रहा है हमारा, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पग गिर लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। अब देखिए स्टूडेंट, आप लोग इसे समझिए ध्यान से, मैं इसका अर्थ बताता हूँ। देखिए हमारा जो है क्या कह रहा है इसमें कि चरण कमल बंदो हरिराई। तो इसका अर्थ आप लोग समझिए क्या है, यानी जो हमारे सूरदास जी हैं, जो इसके रचयिता हैं, पद जो हमारा है इसके रचयिता सूरदास जी हमारे, ये कह रहे हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, यानी मैं चरण रूपी कमल, ध्यान से समझिए, मैं कमल रूपी चरण को, जो हमारे हरिराई यानी ये श्री कृष्ण के बारे में कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मैं कमल रूपी चरण की वंदना करता हूँ, यानी मैं अपने राजा कमल रूपी चरण की वंदना करता हूँ। उसके बाद देखिए, जाकी कृपा पग गिर लागे, यानी जिसकी कृपा पाकर, ध्यान से समझिए, देखिए जाकी यानी जिसकी कृपा, यानी कृपा, पग माने पाकर, जिसकी कृपा पाकर, गिर माने पहाड़, यानी जिसकी कृपा पाकर, गिर माने पहाड़, लांघे यानी लांघ जाता है। देखिए पंग मतलब होता है हमारा लंगड़ा। ठीक है, लंगड़ा होता है, यानी जिसकी कृपा पाकर, जो हमारे हरि हैं यानी भगवान हैं, उनकी कृपा पाकर जो लंगड़ा व्यक्ति होता है वो पर्वत को लांघ जाता है। ध्यान समझिए, ये इस स्टेप में कह रहे हैं कि जो लंगड़ा व्यक्ति होता है, जिसकी कृपा पाकर लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि अंधे को सब कुछ दर्शाई, यानी अंधे यानी जो अंधा व्यक्ति होता है उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है, यानी जिसकी कृपा पाकर जो अंधा व्यक्ति होता है उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। उसके बाद फिर ध्यान से समझिए, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। देखिए ध्यान से समझिए कि जिनकी कृपा पाकर जो एक बधिर आदमी होता है वो सुनने लगता है, नहीं पुनः सुनने लगता है, और गूंगे पुनः बोलने, जो गूंगा व्यक्ति होता है वो दोबारा बोलने लगता है जिसकी कृपा पाकर। उसके बाद देखिए, रंक चले सिर छत्र धराई, यानी जो राजा होता है, रंक मतलब होता है हमारा भिखारी, रंक माने क्या होता है, हमारा भिखारी होता है। ठीक है, भिखारी होता है स्टूडेंट, क्या होता है, भिखारी। रंक मतलब हमारा होता है भिखारी। ठीक है, तो रंक चले सिर छत्र धराई, जो रंक यानी जो भिखारी होता है, चले सिर छत्र धराई, जो भिखारी होता है वो राजा की तरह अपने सर पर मुकुट रख के चलने लगता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई, यानी वो कह रहे हैं हमारे सूरदास जी कि सूरदास ऐसे करुणामय स्वामी को मैं बार बार उनकी जो चरण है उसे पाने के लिए बार बार वंदना करता हूँ। उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ, देखिए स्टूडेंट क्या इसमें कह रहे हैं, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पग गिर लागे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पग गिर लागे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुने गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। देखिए स्टूडेंट क्या है, कह रहे हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा पाकर
जो एक लंगड़ा व्यक्ति होता है वो पर्वत को लांघ जाता है, अंधा व्यक्ति होता है उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा आदमी सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है, जो भिखारी होता है वो राजा की तरह अपने सिर पर मुकुट रख के चलने लगता है। मैं ऐसे करुणामय स्वामी की चरण को पाने के लिए बार बार वंदना करता हूँ। तो आई होप स्टूडेंट जो ये पहला पैराग्राफ है आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग जो नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है उस पर चलते हैं। देखिए यहाँ हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, कह रहा कि अभिगति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारे ताते सूर सगुन पद गावे। ध्यान से समझिए स्टूडेंट, क्या इसमें अभिगत गति कछु कहत ना, अभिगत मतलब होता है कि निर्गुण ब्रह्म, यानी जिसका कोई सहारा हो, बेसहारा हो। तो अभिगत गति कछु कहत ना, यानी मैं निर्गुण ब्रह्म की जो जैसे हमारा उसका कोई सहारा नहीं, बेसहारे मतलब मैं ऐसे बेसहारे को मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। जिस प्रकार ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल को रस को, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो गूंगा व्यक्ति होता है वो कोई किसी भी फल या किसी भी मीठे फल के रस को वो जो चख लेता है तो वो गूंगा होने के कारण किसी को नहीं बता पाता, अंतर्गत ही भाव यानी अपने हृदय में ही उसे रखता है, वो किसी को नहीं बता पाता है। जिस प्रकार परम स्वाद सबही सुनिरंतर तो सुजावे, और वो जो है उसका स्वाद है वो अपने हृदय में निरंतर रखा रहता है। ये इस पैराग्राफ का कि जो उसका स्वाद है वो अपने हृदय में निरंतर यानी लगातार रखे रहता, अमित तो उपजावे, और जो उसे मतलब जो उसकी जो बोली वाणी है उसे समझ जाता है तो वही उसका वो समझ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, यानी मन बानी को अगम अगोचर यानी मन रूपी वाणियों को अगम और इंद्रियों से परे जो जानता है वही पाता है। ध्यान समझिए ये पैराग्राफ, ये जो हमारा ठीक है, ये क्या कह रहा है कि मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, यानी मन और वाणी को अगम में तथा इंद्रियों से परे जो जानता वही पाता है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ये हमारा जो है कह रहे हैं कि रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंबित दावे, यानी वो कह रहे हैं कि जिनका ना कोई रूप है, न रेखा है, न गुण है, जिनका न कोई रूप है, न रेखा है, न गुण है, न जाति है, न युग है, निरालंबित धावे, ऐसे में बेसहारे का कभी गुणगान नहीं करूँगा, जो हमारे सूरदास जी हैं वो कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ध्यान से समझिए, फिर क्या है कि सब विद अगम विचारे ताते सूर सगुन पद गावे। ध्यान समझिए, यहाँ है हमारा सब विध अगम विचारे ताते, यानी जो सूरदास हैं इन सभी विधियों को सोच विचार कर वो कह रहे हैं कि सूरदास तो हमेशा सगुण पद का गुणगान करेंगे, ना कि निर्गुण पद का। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आप लोग ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।